Hello guys, how are you? I hope you will be fine. Today I want to teach you कंपल्सन सेंटेंस। यानी कि इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं एक नया कंपल्सन सेंटेंस। तो अगर आपको भी जानना है एक नया कंपल्सन सेंटेंस तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं कंपल्सन सेंटेंस। ठीक ना? कौन सा सेंटेंस? कंपल्सन सेंटेंस। कंपल्सन सेंटेंस की हिंदी कंपल्सन मीन्स होता है मजबूरी। ठीक ना? कंपल्सन मीन्स मजबूरी और सेंटेंस मीन्स वाक्य। ठीक ना? तो ये कौन सा सेंटेंस है? यानी कि कौन सा वाक्य? मजबूरी वाक्य। अब इसमें लिखेंगे सिंटेक्स। ठीक ना? यानी कि जैसा भी किसी सेंटेंस को, टेंस को या मॉड्यूल को पढ़ने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ती है? सिंटेक्स की। यानी कि सिंटेक्स मीन सूत्र की। उसके बाद क्या हम लिखते हैं? सिंपटम यानी कि पहचान। कैसे पहचानेंगे उस सेंटेंस को कि कौन सा सेंटेंस है या इडियम है या मॉड्यूल है, क्या है। ठीक ना? फिर उसके बाद एग्जाम्पल करते हैं। ठीक ना? तो यहाँ पे लिखते हैं क्या? सिंटेक्स। सिंटेक्स मीन्स सूत्र। और एक बात और रह गया, ये कंपल्सन सेंटेंस है लेकिन किसके लिए? फॉर प्रेजेंट। ठीक ना? फॉर प्रेजेंट टेंस। यानी कि इस कंपल्सन सेंटेंस को भी हम 3 टेंस में पढ़ेंगे, यानी कि प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ पढ़ेंगे सिर्फ फॉर प्रेजेंट टेंस। यानी कि फॉर प्रेजेंट, फॉर फ्यूचर, फॉर पास्ट, फॉर फ्यूचर। एक एक वीडियो में एक एक टेंस को पढ़ेंगे। एक ही वीडियो में तीनों को पढ़ लेते, लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए एक ही वीडियो में तीनों नहीं पढ़ेंगे। देखिए, मैटर ये नहीं करता कि हम एक वीडियो में या 1 घंटे में या आधे घंटे में कितना सारा पढ़ लिए। मैटर ये करता है कि हम 5-10 मिनट ही पढ़े लेकिन उसमें कितना हमें याद रहा। यानी कि थोड़ा ही पढ़े लेकिन वो याद रहा, यानी कि याद रहे। ठीक ना? तो लिखते हैं सिंटेक्स। ये थोड़ा ऐसे अच्छे से कर देते हैं। फॉर प्रेजेंट टेंस। अब इसमें सिंटेक्स बनेगा, सबसे पहले आएगा क्या? सब्जेक्ट। ठीक ना? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। ये ऑब्लिक का मतलब यानी कि एक सेंटेंस में एक ही यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब या इज या एम या आर। यानी कि सिंगुलर के लिए इसका प्रयोग और आई के साथ एम का प्रयोग होता है और प्लूरल के लिए आर का। ठीक ना? प्लस टू प्लस वर्ब प्लस अदर, इतना आएगा कंपल्सन सेंटेंस के फॉर प्रेजेंट टेंस में। ठीक ना? सिंटेक्स यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब प्लस अदर। यानी कि सब्जेक्ट मीन्स करता, इज एम आर जानते हैं क्या है? हेल्पिंग वर्ब। टू प्रीपोजिशन, उसके बाद वर्ब मीन्स क्रिया और अदर मीन्स अन्य। यानी कि सब्जेक्ट इज एम आर टू वर्ब को छोड़ के जो अन्य वर्ड है उसे क्या बोलते हैं? अन्य, यानी कि अदर। अब लिखते हैं क्या? सिंपटम। सिंपटम मीन्स होता क्या है? पहचान। ठीक ना? पहचान। पहचान में क्या आएगा? पहचान में कर्ता का होना जरूरी है, कर्ता आएगा। उसके बाद क्रिया आएगा। ठीक ना? क्रिया आएगा, उसके बाद है, हूँ, हो। ये तीनों में से एक आएगा, यानी कि एक सेंटेंस में है, हूँ, हो। ठीक ना? अब इसमें एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे मुझे यह काम करना है। मुझे यह काम करना है। यानी कि इसके पहले भी कंपल्सन सेंटेंस हम पढ़े हैं तो उसमें किसका प्रयोग होता था? आई हैव टू डू दिस वर्क। ठीक ना? लेकिन इसमें किसका प्रयोग होगा? इज एम आर का, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या? इज एम आर लगेगा। लेकिन इज एम आर के बाद टू का प्रयोग होगा, इसलिए वर्ब में आईएनजी नहीं लगेगा। ठीक ना?
टू के बाद यानी कि टू प्रीपोजिशन का प्रयोग हो जाता है तो आने वाले वर्ब में आईएनजी नहीं जोड़ते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है, ठीक ना। मुझे यह काम करना है तो मुझे का सब्जेक्ट क्या है, मुझे का आई, उसके बाद आई के साथ किसका प्रयोग, एम का, न इसका न आर का, और सिंगुलर के साथ इसका, प्लूरल के साथ आर का। आई एम, उसके बाद किसका प्रयोग, टू का, आई एम टू, उसके बाद वर्ब क्या है, यह काम करना है, काम करने का डू, ठीक ना। काम करने का क्या हो जाएगा, डू, डू मीन्स काम करना हो गया। आई एम टू डू, और यह काम, वर्ब तक तो हो गया। अदर, अन्य में क्या आया, यह काम, यह का दिस वर्क, ठीक ना। आई एम टू डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना है, आई एम टू डू दिस वर्क। अब एग्जाम्पल आ जाए जैसे शेर को हिरन को मारना है, ठीक ना। शेर को हिरन को मारना है तो सब्जेक्ट क्या है, शेर, तो लिखेंगे क्या, द लायन, द लायन इज टू, लायन क्या है, सिंगुलर के लिए इज लगाएंगे, ठीक ना। द लायन इज टू, उसके बाद वर्ब क्या है, द लायन इज टू, वर्ब क्या है, मारना है, तो किल द डियर, किसको मारना है, हिरन को, तो अदर में क्या है, डियर, ठीक ना। शेर को हिरन को मारना है, द लायन इज टू किल द डियर, मारने का मतलब शेर हाथ से पंजा से, यानी कि मारेगा नहीं, जान से डायरेक्ट मारता है, तो क्या, द लायन इज टू किल द डियर, किल का प्रयोग, ठीक ना, किल द डियर। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि टू प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसमें आईएनजी नहीं जोड़ा जाता, ठीक ना। यानी कि हेल्पिंग वर्ब पे मत जाइएगा कि इज और एम लग रहा है तो इसमें आईएनजी होना चाहिए, ठीक ना। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा ये सारा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे रामू को उस विद्यालय में पढ़ना है, ठीक ना। रामू को क्या पढ़ना है, उस विद्यालय में, उसकी मजबूरी क्या है, मजबूरी, कंपल्सन सेंटेंस का मतलब मजबूरी वाक्य, यहाँ पे मजबूरी दिखाया जा रहा है कि रामू को उस विद्यालय में पढ़ना ही है, ठीक ना, पढ़ना है। तो रामू, सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले रामू, उसके बाद रामू सिंगुलर है तो इसका प्रयोग, रामू इज टू, उसके बाद और क्या है, पढ़ना है, पढ़ने का रीड, रामू इज टू रीड। अब अन्य में, अदर में क्या आया, अन्य वाक्य में, यानी कि अन्य में उस स्कूल में, उस विद्यालय में, यानी कि रामू इज टू रीड इन, में का इन, और उस विद्यालय का दैट स्कूल, यानी कि इन दैट स्कूल, ऐसा बनेगा ऐसे ये सेंटेंस, ठीक ना। रामू को उस विद्यालय में पढ़ना है, रामू इज टू रीड इन दैट स्कूल, यानी कि रामू का मजबूरी क्या है कि रामू को उस विद्यालय में पढ़ना ही है। अब एक एग्जाम्पल 8 से, जैसे तुम्हें यह पेड़ काटना है, उसकी मजबूरी क्या है कि उसे क्या करना है, तुम्हें यह पेड़ काटना है, यानी कि तुम्हें यह पेड़ काटना है। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें का यू के साथ आर का प्रयोग, ठीक ना, क्योंकि यू क्या है, प्लूरल, तो यू आर टू, काटने का कट, यू आर टू कट, वर्ब क्या है, काटना, तो काटने का कट, यू आर टू कट यह पेड़, यानी कि तुम्हें कौन सा पेड़ काटना है, यह पेड़, यू आर टू कट दिस ट्री, ठीक ना। अदर में क्या है, यह पेड़, दिस ट्री, तुम्हें यह पेड़ काटना है, यू आर टू कट दिस ट्री, ठीक ना, यू आर टू कट दिस ट्री, यानी कि तुम्हें यह पेड़ काटना है। तो ये था कंपल्सन सेंटेंस फॉर प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं कंपल्सन सेंटेंस फॉर पास्ट टेंस। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।